इसे फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म करते एरर तो आता है, बिकॉज हम परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी किस्म का कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है, जो मेजरमेंट है, उसमें एरर आ गया। एरर कितनी तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है ह्यूमन एरर, जो मतलब बंदे की वजह से आया कि ह्यूमन ने हमने करते करते कोई मिस्टेक कर दी, कोई स्टेप मिस कर दिया, कुछ इस तरह का काम कर दिया कि जो नहीं करना चाहिए था, वो ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर को आप सही कर सकते हो कि लाइक एक दफ़ा पहली दफ़ा में गलत आया तो अगली दफ़ा में मज़ीद केयरफुल होकर कर लो तो वो एरर ठीक हो जाता है। दूसरा होता है सिस्टमिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। लाइक आपके इंस्ट्रूमेंट, ये जो जीरो एरर थे, ये सिस्टमैटिक एरर थी कि इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी है। और एक थर्ड किस्म के होते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर जिसका कोई नॉन सा कोज नहीं होता कि एक ही क्वांटिटी है, एक ही तरह की कंडीशन है, हम उसको मेजर कर रहे हैं, कभी कुछ रीडिंग आ रही है, कभी कुछ आ रही है, मतलब रैंडमली आ रहा है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 तरह के एरर। इसके बाद होती है एक चीज़ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब कोई भी जो मेजरमेंट होती है वो इतनी एग्जैक्ट तो नहीं होती, उसमें किसी ना किसी की अनसर्टेनिटी का मतलब बेयकीनी, थोड़ी सी डाउट सा होता है। उस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेट करते हैं अपनी मेजरमेंट से थ्रू द यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनसर्टेनिटी क्या होता है, डाउट इन द मेजरमेंट, और अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ऑल द एक्यूरेटली नॉन फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी एक बहुत बड़ा हमारे पास नंबर है, लाइक मैंने मीटर रूल यूज़ किया है। अब मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मैं मीटर रूल से उसको मेजर कर रही हूँ, ये पेन आ गया, ये मैंने मीटर रूल से बन किया। अब मीटर रूल के ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस करके लिए बनती है। अब ये जो है ना, यहाँ पेन ख़त्म हो रहा है, ये 2 लाइंस के ना दरमियान में आ रहा है। अब मैं इसको क्या कंसीडर करूँगी? फॉर एग्जांपल ये 0.4 है, ये 0.5 थी, कि ये 0.4 और 0.5 के दरमियान में आ रहा है, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि वो क्या है। इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी, और इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, अपने सिग्निफिकेंट फिगर से। अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ऑल एक्यूरेटली, यानी ऐसे फिगर्स, ऐसी इतनी मेजरमेंट। अब वेट मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फिजिकल बैलेंस या किसी आप मीटर वगैरह से मेजर कर रहे हो, तो वो आपने 1.35 एक बंदे ने कहा और एक ने कहा 1.34 है, ठीक है। अब देखो दोनों के जो पहले 3 डिजिट हैं वो तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं ना, इस पर तो सब एग्री कर रहे हैं, ये डाउटफुल डिजिट है ना। ये जो पहले 3 डिजिट जिस पे सब एग्री कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, और ये जो आखिरी 2 डिजिट है जिस पे डिफरेंस आ रहा है, इनको डाउटफुल फिगर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर आवर कैलकुलेशन जब हमने रिजल्ट देना होता है तो हम उसको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में आंसर देते हैं जब ऐसा डाउट आ जाए। सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे रैंडम, ये तो मैंने रैंडमली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि कैसे है। साइंटिफिकली आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करनी है, तो इसके लिए रूल है। सबसे पहला रूल है कि जो आपका 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकेंड आ जाएगा ज़ीरो की बात करते हैं। अगर 2 नंबर के दरमियान ज़ीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1.06, ये 1 और 6, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है, इनके दरमियान में जो ज़ीरो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट। इसमें कितने डिजिट है? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड रूल, अगर तो ज़ीरो आपका 0.0056 नंबर से पहले आ रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। इस केस में ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इसमें वो आपको कहें कि नंबर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके दो, तो सिर्फ ये जो ज़ीरो के बाद वाले, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपका नंबर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है, यानी 10 की पावर की फॉर्म में, कोई भी नंबर लिख लें, 10⁻23 आ गया, ठीक है, इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर 10 की पावर को आपने इग्नोर कर देना है। ये सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, दीज 3 आर द सिग्निफिकेंट फिगर, यानी वो फिगर्स जो रिलायबल हैं, जो एक्यूरेट है, जिनमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नेक्स्ट इज़ प्रिसीजन। प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इन दोनों वर्ड्स को आम ज़ुबान में हम एक ही जैसा बोलते हैं कि जितना मतलब आपका सही है, किस हद तक आपका जवाब सही है, किस हद तक आपने जो काम किया है वो सही है। नॉर्मली इन दोनों को एक ही सेंस में बोला जाता है, बट थोड़ा बहुत साइंटिफिकली इनमें फ़र्क होता है। प्रिसीजन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने एक मेजरमेंट ली, ठीक है, आपको एक वेट दे दिया कि इसमें जो वेट मेजर करके बताओ, आपने पहली दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, 3 दफ़ा परफॉर्म कर लिया, ठीक है, और तीनों दफ़ा ना थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क सा आया, तो प्रिसीजन होता है कि हाउ क्लोज, जो जितनी आपकी मेजरमेंट है वो एक दूसरे से एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। 3 मेजरमेंट्स ली, ठीक है, तीनों एक दूसरे से कितनी करीब है, किस हद तक करीब है। अब बिल्कुल माइनर सा फ़र्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली मेजरमेंट ली, उसका आ जाएगा 10.45 kg आ गई, दूसरी ली वो 10.57 kg आ गई, है चीज़ एक ही, बट ये एरर्स की वजह से या कुछ, बिकॉज वो इतनी माइन्यूट अमाउंट में फ़र्क आ रहा है। 10.45 10.47 प्रैक्टिकली देखो तो कोई फ़र्क नहीं होता,
इसी तरह 10.4 5.5 एक और आ रही, ठीक है। इस तरह ये क्या है कि हमने देखना है कि ये तीनों आपस में कितने हद तक क्लोज हैं, कितना इनमें करेक्ट के चांसेस हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है कि कितनी आपकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, जो असली मेजरमेंट है, वो मैच कर रही है आपकी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट रेफर हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू जो है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू से मैच कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। वैसे देखा जाए तो दोनों की सेंस एक ही बनती है। उसमें हमने देखना है कि आपस में कंपेयर कर दिया, इसमें हमने उसको बाय जॉब अगर हमें एग्जैक्ट अमाउंट है उसके साथ कंपेयर कर देना है, उससे हमारे पास क्या आ जाती है, एक्यूरेसी आती है। हम जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में यूज़ होती है वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के कॉन्सेप्ट को आप पहले भी जानते हैं, ठीक है, कि हम जो अननेसेसरी फिगर्स होते हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं, उनको अपनी मेजरमेंट में से, उनको अपने आंसर में से एलिमिनेट कर देते हैं थ्रू द मेथड ऑफ राउंड ऑफ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 2.512 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हमने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ क्या हो, एक डिजिट हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे। कैसे, हम ये नंबर देखेंगे, अगर तो ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो अगला नंबर होगा उसमें +1 कर देंगे, और अगर ये नंबर 5 या 5 से छोटा है तो हम अगले नंबर को वैसे ही रहने देंगे। यानी अगर ये था 2.512, इसको राउंड ऑफ करना है तो 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये 1 है, 5 से छोटा है तो ये सिंपल 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। और वही हमारे पास अगर नंबर होता 4.38, इसको हमने राउंड ऑफ करना है तो ये 8 है, 5 से बड़ा है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 4.4 हो जाएगा। एरर्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन एरर हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, रैंडम एरर हो सकता है, उसी की उन्होंने डिटेल बता दिया। अनसर्टेनिटी बता दी कि कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, वेदर फिजिकल क्वांटिटी मेजर एक्सेप्ट काउंटिंग के अलावा, क्योंकि बड़ी बड़ी क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं, तो छोटी जो माइनर डेसिमल के पॉइंट में आ जाती है ना, वो आपकी एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया। फिर सिग्निफिकेंट फिगर का बता दिए, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ डिजिट आर द डिजिट ऑफ मेजरमेंट विच आर रिलायबल नोन, यानी जो आपका सबको पता है। आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल बता दी कि एक स्टूडेंट है, उसने 4.6 सेंटीमीटर लिया, दूसरे ने 4.7 दिया, दोनों का पहला ट्रू फॉर्म है, सेम है, अगले में वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो वही जो मैंने आपको एग्जांपल अभी रिटर्न बताया था, ये 4 रूल्स बता दिए सिग्निफिकेंट फिगर के। अ जीरो बिटवीन 2 डिजिट इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, 0 on the left side of measured value are not significant, 0 on the right side of decimal are considered significant, and if numbers are recorded in scientific notation then all the digits before the exponent are significant. Precision and accuracy आ जाएगी। A physical measurement should be precise as well as accurate. These are two separate concepts and need clear distinction. Generally, precision of a measurement क्या होती है, अब आपने ये ध्यान से याद रखना है। Precision of the measurement refer to how close together a group of measurement actually are to each another. Group of measurement क्या, आपने एक ही चीज़ की 3 दफ़ा measurement ली और वो group of measurement होगी, वो आपस में कितना close है, how close together a group of measurement actually are to each other, यानी असल में वो group of measurement, 3-4 measurement आपस में एक दूसरे के कितने close है, उसको precision कहते हैं। और accuracy क्या हो जाएगी, accuracy of the measurement refer how close the measured वैल्यू जो हमने मेजर की है इस टू सब एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू, एक असल और ट्रू वैल्यू के कितने की वैल्यू। लाइक इसको आप ये देखो कि आपके टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, अब टीचर को एक्सपीरियंस है और आपने पहली दफ़ा किया, अब टीचर का आंसर आया 4.67, कोई भी चीज़ की वैल्यू है 4.67 मीटर आया, आपने किया तो आपका 4.868 आ गया, ठीक है। तो फ़र्क आ गया, उसका 67 आपका 68, तो ये एक्यूरेसी है कि आपका कितना जो, अब टीचर का ऑफकोर्स हम ट्रू समझेंगे बिकॉज टीचर का एक्सपीरियंस है, या फिर आपको भी एक्सपीरियंस नहीं था, या आप में हो सकता है टीचर भी एरर हो सकता है, मतलब एकदम अपने स्टैंडर्ड सा बना दिए कि वो एक ट्रू वैल्यू है, वो सही वैल्यू है। तो कितना ट्रू वैल्यू और जो आपने मेजर किया है उसके दरमियान डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं, कि किस हद तक वो सारे एक जैसे हैं। ये कुछ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस बता दिए उन्होंने, राउंडिंग ऑफ डिजिट बता दिए, वही के वी व्हेन राउंडिंग ऑफ नंबर टू अ सर्टेन नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर टू सो द नियरेस्ट वैल्यू, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 होगा तो वही आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर 5 से कम है तो वही नंबर रह जाएगा, ये राउंड ऑफ करके उन्होंने दिखा दिया।